Hello everyone, welcome back. So we are in the business studies series and this is the part B. We have initiated yesterday only and we have done the first part of the first chapter, and today we are gonna do the second part, and we are gonna do with the financial planning and capital budgeting and all those small topics which are extremely important. तो आपको अच्छे से सुनना है, समझना है, and you need to know the concepts only right now. When we'll do the practice sets, तब आप अच्छे से देखिएगा कि आंसर लिखने कैसे हैं. अभी आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, राइट. सो लेट्स बिगिन विद द फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? जब आप स्टेप बाय स्टेप यू आर प्लानिंग एंड अप्रोचिंग न्यू थिंग्स जस्ट टू प्लान योर लाइफस्टाइल, जस्ट टू प्लान योर इनकम, एक्सपेंसेस एंड द इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग. प्लानिंग आपने बिजनेस स्टडीज के पार्ट 1 में पढ़ाई है. मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है. अभी प्लानिंग कैसे करते हैं? चीजों को सेट करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना. फाइनेंशियल मतलब कि पैसों को सेट करना इज फाइनेंशियल प्लानिंग. व्हेन यू वांट टू कंट्रोल योर इनकम, आपकी इनकम जितनी आ रही है, एक्सपेंडिचर कितना करना है, इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, कितना करना है, कैसे आपका मनी, आपके पैसे मैनेज होंगे, एंड यू नो इट वुड बी ऑल रिस्पेक्टिव टू योर गोल्स विच यू नीड्स टू अटेन. उस हिसाब से आप जो भी काम करेंगे दैट वुड बी फाइनेंशियल प्लानिंग. नाउ इफ वी सी क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के, अपन क्यों करना चाहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, दैट वी रियली नीड टू सी. सबसे पहले तो ये है कि अपन को एक अश्योरिटी मिल जाती है कि यार हमारा ये फंड, ये इतना फंड है, ये इतना अवेलेबल है क्या नहीं है. आपको मालूम पड़ जाएगा कि अब अगर हम लोग प्लान करेंगे, सपोज माई सैलरी इज 50,000 एंड आई हैव प्लान दैट कि 50,000 में से 20,000 तो रेंट, खाना खर्चा सब कुछ लग जाता है, तो बचा मेरे पास में 30,000. नाउ आई नीड टू नो कि इस 30,000 में मैं सेव कितना करूंगी, इन्वेस्ट कितना करूंगी, और बाकी व्हाट मतलब हाउ मच आई नीड टू सेंड टू माय होम. तो ये सब कुछ मैं तब देख पाऊंगी, और उसके बाद में बचेगा कितना, ये सब मुझे तब मालूम पड़ेगा जब मेरे पास में एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग होगी. मेरे पास में मुझे ये पता होगा कि इस तरीके से इतने अवेलेबिलिटी है फंड्स की मेरे पास में. Other than that, if you see, you need to estimate the time and sources of funds also. अभी आपको पता है कि ये आपके पास में पूरा प्लान है, आपको इंश्योर करना पड़ता है कि इस टाइम पे मेरे पास में इतना कैश या इतना अमाउंट होना चाहिए, इतना फंड होना चाहिए, और ये फंड कहाँ से आएगा, ये इस टाइम में अवेलेबल हो पाएगा या नहीं पाएगा. ये सारा एनालिसिस आप फाइनेंशियल प्लानिंग में करते हैं, और जो फाइनेंशियल प्लानिंग की ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट. अदर देन दैट आपको आपका कैपिटल स्ट्रक्चर जनरेट करना होता है. नाउ व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, आई विल टेल यू लेटर in this video only, right. You need to generate your capital structure. Other than that, you need to avoid unnecessary funds. Obviously, see what will happen कि आप कितने unnecessary funds होते हैं, कितने unnecessary खर्चे होते हैं, expenses होते हैं, जो कि फालतू में ही आपको पता भी नहीं चल रहा होता है until unless या तो आप उसको लिख नहीं रहे या वो planned नहीं है. तो अगर चीजें planned होगी तो that would be very very easy for you to understand, and simultaneously समझने के साथ साथ you will be able to know कि ये wastage हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, तो इसको कट करो, राइट. अभी आपने देखा होगा आपके घर में आपकी मम्मी पापा, मम्मी जो है मेनली वो घर खर्चा लिख रही होती है, वो इसलिए लिख रही होती हैं सो दैट हमें मालूम पड़े कितना अपन ने एक्सपेंड किया, कितना अपन ने सेव करना है, और उनका वो पहले ही प्लान होता है कि इतने अमाउंट में हमें घर चलाना है. मिडिल क्लास का ये सब कुछ होता है, इट इज वेरी कॉमन इन एवरी होम, राइट. तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि हमें एट द एंड ऑफ द मंथ इस टाइम पर इतने पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, या तुम्हारी फीस भरने के लिए या कुछ और. तो इसी तरीके से कंपनीज में भी होता है, they do financial planning and these are their objectives. Now if you see कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो बहुत सारी है. आपको ये गारंटी मिल जाती है कि आपके पास में सफिशिएंट फंड है या नहीं है, भी तो भी, नहीं है तो भी आपको मालूम पड़ जाएगा. अगर नहीं होगा तो आप अरेंज कर देंगे. अदर देन दैट इट विल ओनली दिस लिंक्स प्रेजेंट विद फ्यूचर. ऑब्वियसली प्लानिंग में यही होता है, और फाइनेंशियल प्लानिंग का यही है कि अगर आपके पास में सपोज 10 लाख अमाउंट है यहाँ पे आज, राइट. अभी यू विल प्लान फॉर व्हाट, नॉट टुडे, यू विल प्लान फॉर फ्यूचर कि यार हमें फ्यूचर में यहाँ इन्वेस्ट करना था, इतना कुछ खर्चा होने वाला है, सपोज बहन की शादी होने वाली है, सपोज आपको कॉलेज भेजना है, आपका एडमिशन कराना है, और दे कैन बी सो मेनी अदर थिंग्स. तो इट विल लिंक टू व्हाट, फ्यूचर. आपके प्रेजेंट को वो फ्यूचर से लिंक कर पाएंगे व्हेन वी विल डू द फाइनेंशियल प्लानिंग. नाउ इट विल आल्सो सपोर्ट डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन प्रोग्राम्स. सी अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, सपोज आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको चीजें एक्सपैंड करनी है, यू नीड टू एक्सपैंड सो मेनी थिंग्स, यू नीड टू एक्सपैंड
your business and you need to आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है बिजनेस में, तो आपके लिए अगर आप लोग फाइनेंशियली प्लान्ड होंगे, बिल्कुल अच्छे से प्लान्ड होंगे, तो व्हाट विल हैपन, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता है कि इस डेट पे मुझे एक्सपेंशन करना है, मुझे इतने इतने फंड्स चाहिए, तो इट वुड बी अवेलेबल टू यू, right? If you have that mindset and that plan, other than that it would be very easy to coordinate with other things also. बहुत easy हो जाता है coordination करना, आपको पता है यहाँ पे मुझे इतना पैसा लगाना है, तो it would be very very coordinated, and there would be financial control also. Financial planning जो है वो बेस बन जाएगी आपके फाइनेंशियली चीजों को कंट्रोल करने में। सपोज आपको पता ही है कि 10 लाख रुपए का मेरा बजट था और मुझे इसी में मैंने ऑलरेडी प्लान सेट कर लिया है, तो इन बिटवीन अगर कोई खर्चा आ भी जाता है जो कि बहुत फैसिनेटेड है, आप कर सकते हैं, लेकिन आपने पहले ही प्लान किया हुआ है, तो वो कंट्रोल आपका ये ना कंट्रोल की तरह काम करेगा। वो अंदर से वो who is that in welcome movie, whoever जो बोलता है कंट्रोल, तो that control will raise by the financial planning, right? And other than that, that will help. Yes, who was that? Right, let's forget that. Yes, so it will help in the appropriate investing also. आपको कहाँ पे क्या इन्वेस्ट करना है, आपके पास में ऑलरेडी आपके फाइनेंसेस की प्लानिंग होगी, तो दैट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू नो कि मेरे को कंपनी के लिए कितना कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, एंड हाउ डू आई नीड टू प्रोसीड फर्दर। दैट यू वुड बी एबल टू नो बाय द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। नाउ ऑन द अदर हैंड, इफ यू सी कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग का ही, और इस पूरे चैप्टर का, इस पूरी बुक का एक्चुअली, और ये कुछ अकाउंट में भी मिल जाएगा आपको। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आपको किन से कब बोरो करना है, किन से आपको फंड रेज करने हैं, और कब इक्विटी से करना है, कब डेप से करना है। अभी इक्विटी और डेप मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। इफ यू हैवंट वॉच दैट फर्स्ट, आपको समझ में आ जाएगा। अभी यही होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं, या तो ये कि आप सिर्फ डेप से पैसा रेज करो, या फिर ये कि आप इक्विटी से पैसा रेज करो, और या फिर ये कि आप दोनों से पैसा रेज करो, ये होता है। और कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी, राइट? अभी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहे होते हैं, जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अपन को यूज करने से पहले, बनाने से पहले देखना पड़ता है कि कहाँ से आपको फंड रेज करना है। सबसे पहले रेगुलरिटी ऑफ अर्निंग। सी अभी यहाँ पे क्या सीन होता है रेगुलरिटी ऑफ अर्निंग पे, कि जैसे कि सपोज आपके अर्निंग काफी अच्छे हो रहे हैं, आपकी कंपनी का जो बैलेंस शीट है या फिर जो भी बैलेंस है कैश का या फिर फंड्स के रेगुलेशन का, वो बहुत सही है, आपको जरूरत नहीं है, तो आप डेब्ट के पास जा सकते हैं कि यार चलो ठीक है वहां से ले लेंगे। और अगर सही नहीं है तो विल गो टू द इक्विटी एज वेल, कुछ भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास ज्यादा है या कम है। गवर्नमेंट की पॉलिसी समझ लीजिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी कुछ आ गई जो कि मार्केट को बिल्कुल डिस्टर्ब कर सकती है, तो यू विल गो विद सिंपली लोन की तरफ चले जाओ। कैश कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग, एज आई सेड, ये पहले भी अपन फैक्टर्स डिसाइड कर चुके हैं, देख चुके हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट जो होती है उसमें आप डेब्ट के पास जा सकते हैं, ज्यादा होती है तो। अदर देन दैट, कैश फ्लो पोजीशन आपकी बहुत ज्यादा अच्छी है, आपका कैश आना जाना बहुत अच्छा हो रहा है, कैश आ भी रहा है जा भी रहा है, पर रोटेशन इज कीप ऑन गोइंग इन योर कंपनी, तो इट वुड बी वेरी गुड कि आप अपने जो भी इक्विटी है वहीं से पैसे रेज कर लो, या फिर आप डेब्ट देख लो। तो ये सब कुछ आपको डिसाइड करना है, ये सारे कैपिटल फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं अल्टीमेटली आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे जो उसका जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा है एंड देयर इज लेसर रिस्क देयर, तो हो सकता है कि आप ठीक है आप एक डेब्ट ले लेंगे, आप लोन ले लेंगे। अदरवाइज हो सकता है कि आप ना लें, क्योंकि अगर रिटर्न में रिस्क रहा और आप पे नहीं कर पाए या कुछ और दिक्कत हो गई तो क्या पता आपके सर पे बन जाए, क्योंकि लोन तो आपको एनीवे पे करना पड़ेगा, इक्विटी जैसा भी घर का ही है अपना। अदर देन दैट यू नीड टू सी द कंट्रोल, सी मजनू वाला कंट्रोल आई गेस, या that was उदय और मजनू, I don't know, अभी मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन who was that who said control in the welcome movie. So let's see the control thing. तो ये ऐसा फैक्टर है जब आपको ये डिसाइड करना होता है कि यार मैं अपने जो भी फाइनेंसेस है, एक्सपेंसेस है, उनको किस हद तक कंट्रोल कर पाऊंगा इन फ्यूचर। दैट वी नीड टू सी एंड दैट्स हाउ विल अफेक्ट द it will affect the capital structure of your company. Now interest coverage ratio जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आपकी जो इनकम है वो 1 लाख रुपए हुई है और आपको आपका इंटरेस्ट जो है वो 10,000 बन रहा है, इंटरेस्ट इज लाइक 10 टाइम्स, राइट? तो अभी ये 10 टाइम्स है
तो बढ़िया है, ये बढ़ रहा है तो इट्स गुड, अदरवाइज अगर नहीं बढ़ रहा है तो आप मतलब यू विल सी कि डेप्ट पे जाए या इक्विटी पे जाए। अदर देन दैट कॉस्ट किसकी ज्यादा आ रही है, दैट यू नीड टू सी। देखो डेप्ट का जो है यहाँ पे कॉस्ट, डेप्थ की कॉस्ट जो है वो बहुत कम आ रही होती है। वाई? बिकॉज कैसा होता है कि अपन को इतना ज्यादा माथाफोड़ी तो करनी नहीं पड़ती है, लोन के लिए करनी पड़ती है माथाफोड़ी, डॉक्यूमेंट्स दो, ये करो, टाइम तो लगता है बहुत, लेकिन इतनी कॉस्ट नहीं लगती है। लेकिन एट द सेम टाइम इक्विटी के लिए इट कंटेन्स ह्यूज कॉस्ट। तो अगर आपका अमाउंट इतना फेवरेबल है कि आप लोन ले सकते हो, दूसरी कंडीशन फेवरेबल है, तो वहीं से ले लो यार, क्यों इतना माथाफोड़ी करें अपन, इक्विटी के नए शेयर इश्यू करवाएं, लोगों को बोले कि यार अपने हमारे शेयर खरीदो ये वो, तो इट्स बेटर कि अपन डेप्थ से ले लें। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रही होती है। नाउ देयर आर सम 2-3 पॉइंट्स जो कि अपन को देखने, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। फाइनेंशियल लेवरेज जिसको बोलते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब ये होता है, ये ऐसा लेवरेज होता है जो कि समटाइम्स आप अपने लोन्स को यूज करके अपने इक्विटी शेयर, जो एडिशनल शेयर एसेट्स हैं, वो बना रहे होते हैं। सपोज आई गिव यू एन एग्जांपल। फाइनेंशियल लेवरेज वो होता है, सपोज दिस इज द बैंक एंड आई एम द ओनर। अभी मुझे सपोज मैं ओनर हूँ, मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, ये सब कुछ है, लेकिन मेरे को कोई शेयर खरीदवाने हैं या खरीदने हैं, या फिर मैं नॉर्मल इंसान हूँ, तो मैं क्या करूंगी कि लोन लूंगी, डेप्ट का यूज करूंगी इक्विटी खरीदने के लिए, अपनी एसेट्स बढ़ाने के लिए। दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी कॉल्ड एज फाइनेंशियल लेवरेज। नाउ इफ वी सी सम अदर थिंग्स, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल बहुत सिंपल सा है, अकाउंट का टर्म है। इसमें कुछ नहीं होता है कि जो भी अपन चीजें डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर रहे होते हैं और एकदम से डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा होता है कोई, ये सारी चीजें जो है प्रोडक्शन में काम आती है, गुड्स एंड सर्विसेज के, और मल्टीपल टाइम्स काम आ सकती है, डायरेक्टली हम कंज्यूम नहीं कर रहे होते, जैसे कि मशीनरी, प्लांट्स, टूल्स, वो सारे फिक्स्ड कैपिटल होते हैं। अदर देन दैट इफ वी सी द वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जो भी अपने करंट एसेट्स है उसमें से करंट लायबिलिटीज माइनस कर देंगे। करंट एसेट्स मतलब जो भी करंटली अपने पास में पैसा आया है, कैश है, या फिर दूसरी चीजें ऐसी है जो करंटली आ रही है और कुछ 2-3 महीनों में आई है, उनमें से जो ऐसी लाइबिलिटीज अपन को किसी को पैसा देना है, रिसेंटली 2-3 महीनों में अपन ने चुका दिया, तो करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो अपन को वर्किंग कैपिटल मालूम पड़ेगी, जो कैपिटल अपने डे टू डे एक्सपेंसेस में यूज आती है, राइट? तो वर्किंग कैपिटल इज व्हाट, CA माइनस CL, current assets minus current liability. Now on the other hand, if you see the factors जो कि determine करते हैं कैपिटल, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैसे क्या हो सकती है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि रेस करते हैं वर्किंग कैपिटल की डिमांड, कि वर्किंग कैपिटल हम कैसे डिसाइड करेंगे, डिटरमाइन होगी कैसे। देखो अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल जो है कंपनी का, डे टू डे एक्सपेंसेस जो भी हैं आपके, वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल की लेंथ, मतलब इट वुड डिपेंड ऑन दी ऑपरेशन साइकिल, आपका ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है। अगर बहुत ज्यादा चल रहा होगा तो वर्किंग कैपिटल कैन बी लेस, इट हैज टू बी मोर। अदर देन दैट आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट पॉलिसी देखनी पड़ेगी कि आपका स्टॉक आप कितना मैनेज कर रहे हैं, आपको कितने लोगों को पे करना है, आपकी लाइबिलिटीज कितनी है, आपकी एसेट्स कितनी है, उन वो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। दीज आर द फैक्टर्स। नाउ यू हैव टू नो कि आप सप्लायर से कितनी बार्गेनिंग कर सकते हैं, आपके पास में बार्गेनिंग पावर कितनी है, वो एक्स्ट्रा धनिया लेने वाली जो पावर होती है ना, वो है या नहीं आप में, दैट यू नीड टू नो। अदर देन दैट स्केल ऑफ ऑपरेशंस, हमारे ऑपरेशंस किस स्केल पे चल रहे हैं, किस लेवल पे चल रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, कौन मतलब इज इट एट मीडियम स्केल, इज इट एट वेरी लेंथी, और व्हाट इज गोइंग ऑन, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि देखो यहाँ पर जो भी एक्सपेंसेस लगेंगे अल्टीमेटली वही आपकी वर्किंग कैपिटल डिसाइड करेगा। व्हाई? बिकॉज आपकी लाइबिलिटीज तो बढ़ जाएंगी, आपके एसेट्स जो है, करंट एसेट जो है, हो सकता है कि वो इतने ना बढ़े, लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी तो हो सकता है कि आपको और ज्यादा जरूरत पड़े वर्किंग कैपिटल की। अदर देन दैट आपकी एक्सटेंशन पॉलिसी और प्रैक्टिसेस कैसी हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। क्रेडिट पॉलिसी, आप कितना उधार दे सकते हैं लोगों को, कितना उधार ले सकते हैं लोगों से, उस पर भी डिपेंड करता है। अभी आपके डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, उस पर भी डिपेंड करता है वर्किंग कैपिटल का सीन। अदर देन दैट सीजनैलिटी भी डिपेंड करता है। अगर आपका बिजनेस जो है सपोज आइसक्रीम का है, सीजन पे डिपेंड करता है। सर्दियों में मोस्टली कोई नहीं खरीदता, बहुत कम लोग होते हैं लाइक मी वो ईट्स आइसक्रीम इन लाइक विंटर। बहुत अच्छी खासी दिल्ली की ठंड में भी आई ईट
आइसक्रीम. सो बेसिकली इट डिपेंड ऑन सीजन. बिजनेस की सीजन पे डिपेंड करता है कि आपका रोटेशन किस तरीके से चल रहा है. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द सेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस. सी अभी सेल करेंगे तो ही तो कैश आएगा ना, तो ही अपने पास में करंट एसेट्स आएंगी. और अगर सेल ही सही नहीं है तो प्रॉपर रेशियो कैसे बनेगा. तो वर्किंग कैपिटल का जो रेशियो है वो बनने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए सारे फैक्टर्स हैं जो कि यूज आते हैं, जो कि जिस उसके तरीके से, उस कारण से ये सारा फैक्टर डिटरमाइन होता है. नाउ दीज वर द पॉइंट्स. अभी आपने ये सारा कुछ देख लिया है. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेलिंग यू सम अदर कंसेप्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड देन विल डू द प्रैक्टिस सेट सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आंसर्स बनाने कैसे हैं, आंसर्स लिखने कैसे हैं और कैसे ये कंसेप्ट आपको हेल्प करेंगे. नाउ ऑन द अदर हैंड आई वांट टू से कि इंडियन इकोनॉमी की सीरीज चल रही है, मैक्रो इकोनॉमी की चल रही है, बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट पार्ट चल रहा है, सेकंड पार्ट शुरू हो चुका है. तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, keep on watching, keep loving that, and please do share, do subscribe, and write me on the comment section whatever you feel, and write me in the comment section about that name. I don't know who is Majnu, Uday, whatever, right? So please write me in the comment section. Have a very good day. Thank you so much for today. I'll see you in the next video. Bye.